और इधर आज दोपहर 3 बजे लोक जनशक्ति पार्टी, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, संसदीय बोर्ड की उनकी बैठक होनी है। ये बैठक कल ही होनी थी जैसा हम बता रहे थे, लेकिन अस्पताल में भर्ती रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ने के बाद बैठक को टाल दिया गया। आज की बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। नीतीश कुमार से तनातनी के बीच चिराग पासवान जेडीयू की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना चुके हैं। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन में बनी रहेगी और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, इस नारे के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे बड़ा सवाल इस पूरे प्रकरण के बाद यही उठता है कि आखिर ये जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो फॉर्मूला है वो फिक्स क्यों नहीं हो पाया, और अगर नहीं हो पाया तो ये किस तरीके का असमंजस है या किस तरीके की ये इक्वेशन बनती है कि आप गठबंधन में रहेंगे केंद्र में, लेकिन यहां पर आप उसी पार्टी के खिलाफ, जो आपकी मुख्य पार्टी है अगर जेडीयू को हम कहें, उसके खिलाफ आप अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे और फिर किसी ना किसी, जो भी अगर इंजीनियरिंग कहें, बाद में जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद उसके लिए भी तैयार रहेंगे। क्या है ये सब? शशांक, आपने अपने सवाल में ही कुछ जवाब भी दे दिए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी, जो बिहार में लोग राजनीति समझते हैं और जो राजनीति पर नजर रखते हैं उनकी क्या समझ है वो मैं आपको बता दूं कि जो नारा चिराग पासवान ने दिया है कि मोदी जी आपसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं, अब ये इस बात पर, इस नारे के बाद लोगों में ये कंफ्यूजन नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो कुछ भी कर रही है उसमें बीजेपी की एक मौन सहमति है। और साथ ही साथ अब ये बात लोगों के बीच में ये बात जा रही है कि बिहार में मात्र बीजेपी है जो नीतीश कुमार के सहयोग से चुनाव मैदान में जा रही है, लेकिन जो बीजेपी के द्वारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि अघोषित या अप्रत्यक्ष, क्योंकि जिस प्रकार से कुकुरमुत्ते की तरह हर दिन यहाँ पर तीसरे मोर्चे में हर एक दिन एक नया फ्रंट का गठन होता है और हर के निशाने पर नीतीश कुमार रहते हैं, उससे ये बात अब लोगों में और ज्यादा डिस्कशन में ये फैलती जा रही है कि कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी जो लड़कर नीतीश कुमार से सत्ता नहीं छीन पाई थी, शायद ये बीजेपी का हो सकता है कि प्लान बी हो कि इतने लोगों को, इतने दलों को आप मैदान में उतार दें हर मोर्चे के निशाने पर, जो लोग नीतीश कुमार के उम्मीदवारों का, उनकी पार्टी का वोट काटे, जिससे न केवल बीजेपी का स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो। देखिए, कल अगर बात हुई थी कि 122 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 121 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार को अपने कोटे से जीतन राम मांझी को एकोमोडेट करना है। लेकिन अगर चिराग पासवान अलग लड़ते हैं तो अगर आप उस नंबर को देखें तो 121 की संख्या हो जाती है। पहली बार बीजेपी तब नीतीश कुमार से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। और अगर इतने सारे दल, वो चाहे महागठबंधन हो, महागठबंधन एक तरह से आप कह सकते हैं कि लिखित रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सामने से नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इतने अभी तक तीसरे मोर्चे में घटक, अलग अलग घटक बने हैं, वो सबके निशाने पर नीतीश है। कोई बीजेपी को गाली नहीं देता या बीजेपी की कोई आलोचना नहीं करता। सबका एक तरह का जो अनरिटन कोड यही है कि मोदी जी आपसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। तो ये चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प है कि नीतीश कुमार का मुकाबला न केवल महागठबंधन से होगा, बल्कि साथ ही साथ बीजेपी के द्वारा एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में जो इन लोगों को आप कह सकते हैं कि प्रमोट किया जा रहा है तीसरे मोर्चे को, उनसे भी होगा। शशांक।